जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि फल मई वर्ष 2025 के विषय में। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा व्यापार व्यवसाय, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे मई के महीने में, एवं बाहरी क्षेत्रों से आपको किस प्रकार से लाभ होगा या हानि। इन सब बातों को अवश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली मित्रों। तो कृपया वीडियो बिना स्किप किए हुए आपको पूरा ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई राशि फल 2025 कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आने वाला है। कन्या राशि वालों, मई वर्ष 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमांशः 8वें भाव और भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। कन्या राशि वालों, मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी हम मंगल ग्रह से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है मित्रों, अतः बुध ग्रह से औसत या औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, जबकि शनि का गोचर कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। कन्या राशि वालों, राहु केतु के गोचर महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में औसत लेवल के परिणाम दे सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं मित्रों कि मई वर्ष 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है और ये परिणाम औसत लेवल की रह सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि मई वर्ष 2025 कार्य क्षेत्र के विषय में कैसा रहेगा आपका कैरियर। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है मित्रों। ऊपर से बुध नीच का रहेगा, इसलिए मई महीने के पहले सप्ताह में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में बुध आपको मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, 23 मई के बाद भी बुध ग्रह की स्थिति एवरेज से थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। खास तौर पर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने किसी भी तरीके का भारी जोखिम उठाना ठीक नहीं है। यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा, क्योंकि यात्राएं कठिनाई भरी भी महीना कुछ हद तक कठिनाई भरा रह सकता है। आपके किए गए कार्य वरिष्ठों की कसौटियों पर खरे उतरने में कुछ पीछे रह सकते हैं। यदि आपने सही ढंग से काम किया भी तो वह काम वरिष्ठों को पसंद आएगा, इस बात में भी संदेह नज़र आ रहा है। इन सभी कारणों से इस महीने कार्य क्षेत्र के मामले में धैर्यपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वरिष्ठ या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि समय आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आत्मनिर्भर रहते हुए बिना मन को विचलित किए हुए निष्ठापूर्वक अपना काम करते रहिए। कन्या राशि वालों, देर सवेर इसके परिणाम जरूर मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक मामले के विषय में। मई का महीना क्या कहता है, कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक मामले की बात करें तो कन्या राशि वालों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में अपनी राशियां बदलते रहते हैं,
अतः चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा करने पर पाते हैं कि मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इस महीने कुछ यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं, हालांकि मंगल नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल के लाभ की उम्मीद आपने की हो, लाभ का प्रतिशत उससे कुछ कम रहे, यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कन्या राशि वालों, विशेषकर इनकम के मामले में इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि सामान्य तौर पर मई के महीने में आप आर्थिक मामले में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर देखें तो मई का महीना आपको औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, वहीं शनि का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए ग्रहों की ये स्थितियां ठीक नहीं हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ राहु आपके फेवर भी करना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर कन्या राशि वालों महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु औसत दर्जे के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत सप्ताह में आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह नीच के रहेंगे, बाद में आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने का संकेत कर रही हैं, अर्थात इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं करना है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है कन्या राशि वालों। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव नकारात्मक नहीं होगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा असंयमित खान पान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने आपका कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि अधिक तीखा चटपटा खाने को प्रेरित कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आचरण करने की स्थिति में आप स्वास्थ्य को संतुलित रख सकने में कामयाब हो सकेंगे। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उप नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, अतः प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी। यह भी आपसी अग्रुमेंट या नाराज़गी का संकेत कर सकती है। इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थितियाँ आपके सपोर्ट में नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कन्या राशि वालों की प्रेम संबंध के लिए महीने की बात करें तो मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम दे सकता है, दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। मित्रों, वहीं वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य सुख से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु की नकारात्मकता कम हो जाएगी। यह दोनों स्थितियां मिले जुले परिणामों के मिलने के संकेत कर रही, अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को आने से रोक सकेंगे। अब बात करते हैं
पारिवारिक जीवन के विषय में मई का महीना क्या कहता है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का पूरे महीने प्रभाव रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक निराशा देने का काम कर सकता है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, अतः कुछ परिजनों के बीच वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मामला इतना बड़ा नहीं होगा जितना तूल पकड़ा जा सकता है। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों को अच्छा कर सकते हैं एवं आनंद ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी से बचने की कोशिश करने की स्थिति में पहले हिस्से में भी संतुलन बना रहेगा, लेकिन ग्रह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर परिणाम देने का प्रतीत हो रहा है मित्रों। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है। बस मंगल नीच का रहेगा, अतः परिणाम पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगे मित्रों। भाई बंधुओं के साथ आपकी अच्छी बनती रहेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को महीने के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी है तो महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। यह अच्छी बात है, अतः घर गृहस्थी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन नए सिरे से कुछ अच्छे कामों की शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। अतः पहले हिस्से को वरीयता देना समझदारी का काम रहेगा। आप लोगों के लिए महाउपाय बनता है कन्या राशि वालों, बंदरों को गुड़ खिलाएं, नियमित रूप से गणपति अर्धव शीर्ष का पाठ करें, काली गाय की सेवा करें। जय श्री गणेश की।